हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर राजेश सोनी। आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा पहला रूल है एज, लाइक या सिमिलर टू से अगर तुलना दी हुई हो तो एज, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है एज, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। पहला पैराडाइम है दीपिका वॉक्स एज ए कैट। आंसर हो जाएगा दीपिका वॉक्स एज इफ सी वर, आई रिपीट, दीपिका वॉक्स एज इफ सी वर ए कैट। इसमें वर ही आएगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, माधुरी टॉक्स लाइक ए पोइटेस, राइट। माधुरी टॉक्स लाइक ए पोइटेस, इसका आंसर हो जाएगा माधुरी टॉक्स एज इफ सी वर ए पोइटेस, करेक्ट। सेकेंड रूल है टू एंड टू अगर हो तो सो और दैट का प्रयोग कर देते हैं, राइट। और सो और दैट हो तो टू और टू का प्रयोग कर देते हैं। पहला पैराडाइम है जूस इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, जूस इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, राइट। इसका आंसर हो जाएगा जूस इज सो कोल्ड, जूस इज सो कोल्ड दैट, राइट। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ही, सी, आई, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जूस इज सो कोल्ड दैट, आई, ही, सी कुछ भी ले सकते हैं, कैन नॉट ड्रिंक। इसका आंसर हो जाएगा जूस इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, सी कैन नॉट ड्रिंक, ही कैन नॉट ड्रिंक। रीटू इज टू टायर्ड टू वॉक, राइट। इसका आंसर हो जाएगा रीटू इज सो टायर्ड, रीटू इज सो टायर्ड। अब क्योंकि रीटू की बात हो रही है तो इसलिए क्या जाएगा सी, राइट। सी कैन नॉट वॉक, रीटू इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट रूल है अकॉर्डिंग टू हो तो उसे एज में चेंज कर देते हैं, क्लियर है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपको वर्ब बनानी पड़ेगी। जैसे गाइडेंस है तो गाइड बन जाएगा, परफॉर्मेंस है तो परफॉर्म बन जाएगा, डायरेक्शन है तो डायरेक्ट बन जाएगा, इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्ट बन जाएगा, सजेशन अगर है, राइट, तो सजेस्ट बन जाएगा, एडवाइस अगर है तो एडवाइस बन जाएगा। ये आपको वर्ब जो है इन वर्ड से जो है निकालनी पड़ेगी। जैसे पहला आपका पैराडाइम है सी राइट्स अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, सी राइट्स अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू को आप एज में चेंज कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा सी राइट्स, राइट। अकॉर्डिंग टू को आपने एज में चेंज कर दिया, सी राइट एज। माई से आपका सब्जेक्ट बन जाएगा आई, हर से सी, योर से यू, देयर से दे, राइट। तो माई से क्या बन जाएगा आई, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी राइट्स एज आई और डायरेक्शन से बन जाएगा डायरेक्ट, सी राइट्स एज आई डायरेक्ट, क्लियर है। यहाँ पर परफॉर्मेंस होता तो बन जाता परफॉर्म, डायरेक्शन होता तो बन जाएगा डायरेक्ट और इंस्ट्रक्शन होगा तो बन जाएगा इंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट पैराडाइम है ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हर इंस्ट्रक्शन, ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हर इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ही वर्क्स, अकॉर्डिंग टू को आपने एज में चेंज कर दिया, हर का हो जाएगा सी, ही वर्क्स एज सी। इंस्ट्रक्शंस का हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन से वर्ब बन जाएगी इंस्ट्रक्ट्स, एस लग जाएगा, राइट। तो ही वर्क्स एज सी इंस्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट आपका रूल है नंबर फोर, राइट। ये आपकी स्क्रीन पर वर्ब है स्टेट, वंडर, अंडरस्टैंड, नो, डिस्कवर। अगर ये 5 वर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाती है तो इनके तुरंत बाद हम व्हाट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में इज एम आर या वोज वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर थिंग है तो इज आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वोज वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। तो इसका पहला एग्जांपल हम देखते हैं, राइट। आई नो, राइट, द न्यू टेक्निक, आई नो द न्यू टेक्निक। तो नो के बाद आप व्हाट लगा देंगे, आई नो व्हाट द न्यू टेक्निक, आई नो व्हाट द न्यू टेक्निक। और क्योंकि नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट, इसलिए आप यहां पर लगा देंगे इज। अगर टेक्निक्स यानी प्लूरल होता तो आर आ जाता, हो जाता, राइट। आई नो व्हाट द टेक्निक इज, राइट। नेक्स्ट, सी अंडरस्टैंड माई डायलॉग, सी अंडरस्टैंड्स माई डायलॉग। तो अंडरस्टैंड्स के बाद व्हाट आ जाएगा, सी अंडरस्टैंड्स व्हाट माई डायलॉग इज, व्हाट माई डायलॉग इज। अगर यहां पर अंडरस्टूड होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो वो हो जाता। कीप वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।